दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की। 5,000 से ज्यादा लोग और एक ही रात में सब खत्म। ना कोई लाश मिली और ना ही कोई निशानी, सिर्फ खाली घर और टूटे हुए दरवाजे और एक ऐसा श्राप जो आज 200 साल बाद भी इस जमीन को जकड़े हुए है। ये कुलधरा की कहानी है और ये कहानी सच है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर कौशिक और आज की हमारी कहानी है कुलधरा, एक शापित गांव। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर रेगिस्तानी धूल में दबा हुआ एक गांव कुलधरा। आज वहां कोई नहीं रहता, ना ही कोई इंसान, ना कोई जानवर। अब इस गांव में सिर्फ टूटे हुए मकान, उड़ती हुई धूल और एक अनजानी खामोशी ने घर कर लिया है, जो हर आने वाले को अंदर से हिला देती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गांव हमेशा ऐसा नहीं था। यहाँ भी खुशहाली, चारों तरफ हरियाली, गांव में बच्चों के खेलने की आवाजें हुआ करती थीं। ऐसा कहा जाता है कि साल 1291 के आसपास पालीवाल ब्राह्मण इस रेगिस्तानी जमीन पर आए थे और तब यह गांव बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। इस गांव में 5,000 से ज्यादा लोग रहते थे। चारों तरफ हरियाली थी, बच्चे खेलते थे और मंदिर में घंटियां भी बजा करती थी। ये पालीवाल ब्राह्मण जिन्होंने ये गांव बसाया बहुत ही कुशल थे। इनकी पानी को मैनेज करने की तकनीक इतनी आधुनिक थी कि उस समय पर इन्होंने सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक तरीके से प्रयोग किया। ये लोग बड़े व्यापारिक अनुभवी भी थे। लगभग 500 सालों तक ये छोटा सा गांव समृद्ध, हरा भरा और वह खुशहाल था। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। 19वीं सदी का शुरुआती दौर था और जैसलमेर के दीवान का नाम था सलीम सिंह। ये नाम कुलधरा के लोगों के लिए एक आतंक बन गया था। सलीम सिंह बहुत ही जालिम और क्रूर इंसान था। उसने उस गांव के लोगों की समृद्धि देखकर इतना ज्यादा कर लगाया कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। लोगों के पास खेत तो थे, लेकिन अनाज सलीम सिंह ले जाता था। उनके पास घर थे, लेकिन सलीम सिंह की वजह से घर में भी सुकून नहीं था। लोग पीसे जा रहे थे, लेकिन करते भी तो क्या, कोई और रास्ता भी तो नहीं था। और एक दिन वही हुआ जिसका सबको डर था। सलीम सिंह पहले ही 6-7 शादियां कर चुका था और उस दिन कुलधरा से गुजरते हुए उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। वो लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील थी और सलीम सिंह ने मुखिया को संदेश भिजवाया। जानते हैं वो संदेश क्या था? अपनी बेटी मुझे दे दो, मैं उससे शादी करूंगा और अगर ऐसा नहीं किया तो इस गांव को तबाह कर दूंगा। दोस्तों सोचिए, एक बाप के लिए ये पल कैसा रहा होगा। बेचारा मुखिया अपनी बेटी को बचाए या फिर पूरे गांव को। उस रात मुखिया ने गांव के सभी बुजुर्गों को इकट्ठा किया। गांव में एक बहुत बड़ी बैठक हुई। सभी लोग घंटों तक बात करते रहे और आखिर में एक फैसला लिया गया जो आज तक लोगों को हैरान करता है। उस रात कुलधरा में कोई नहीं सोया। 5,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ मिलकर एक फैसला किया। उन्होंने अपना जरूरी सामान पैक किया और अपने भगवान की मूर्तियां उठाई, अपने बच्चों को गोद में लिया और चुपचाप लोगों ने बिना कोई आवाज किए कुलधरा गांव छोड़ दिया। सिर्फ एक ही रात में 5,000 से ज्यादा लोग गायब। सुबह जब सलीम सिंह के सिपाही आए तो वहां सिर्फ खाली घर थे। टूटी चारपाइयां, बुझे हुए चूल्हे और दरवाजों पर
हाथ के निशान, जैसे कोई बार बार पलटकर वापस आया हो। लेकिन जाते जाते फुलधरा के ब्राह्मणों ने एक और काम किया। उन्होंने फुलधरा को श्राप दिया, ये जमीन अब बर्बाद रहेगी, यहाँ कभी भी कोई नहीं बस पाएगा, जो भी यहाँ रहने की कोशिश करेगा वो तबाह हो जाएगा। और दोस्तों, 200 साल पहले दिया गया ये श्राप आज भी काम करता है। इसके बाद कई लोगों ने फुलधरा में बसने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ा। साल 2013 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर गौरव तिवारी अपनी 18 लोगों की टीम के साथ पूरी रात फुलधरा में रुके। और जानते हैं उन्होंने क्या रिपोर्ट किया? चलती हुई परछाइयां, अनजानी हंसने की आवाजें, किसी के आने जाने के पैरों की आहटें और एक ऐसा डर जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। आज भी कुलधरा में रात में कोई नहीं रुकता, ना कोई लोकल, ना कोई गार्ड। श्राप सच में अभी तक काम करता है या ये सिर्फ लोगों का डर है? ये तो वही जाने जो रात में वहां जा सके। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे प्रोटेक्टेड साइट बनाया है। आप दिन में जा सकते हैं, लेकिन रात को वो जमीन सिर्फ उनका इंतजार करती है जिनको डर नहीं लगता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नींद उड़ाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।